नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दूध। ये क्या, तो फिर से उसको दूध पिलाने बैठ गई, कामचोर कहीं की। सुहानी ने जैसे ही दूध मुई बच्चे को अपने सीने से लगाया, उसकी सास शारदा जी दहाड़ उठी। माँ जी, बहुत भूखी है ये, कब से रोए जा रही थी। मैंने पूरा खाना बना लिया है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। सुहानी ने दयनीय स्वर में कहा, सब बहाने हैं तेरे। अभी तेरे ससुर जी और केशव खाना खाने आते ही होंगे। चल उठ पहले, शारदा जी ने कड़क आवाज में कहा। माँ जी, बस 5 मिनट देखिए, कैसे जल्दी जल्दी दूध पी रही है। बहुत देर से रो रही थी। सुहानी ने आशा भरी नजरों से सासू माँ की ओर देखा। इतनी देर से मुझसे बहस कर रही है, भर गया होगा उसका पेट। वैसे भी लड़की जात है, उसको ज्यादा क्या खिलाना पिलाना। शारदा जी ने हिकारत से कहा, माँ जी बस 2 मिनट, जरा भूखी सी रह गई, मर नहीं जाएगी ये। चल उठ रोटी सेक। शारदा जी ने सुहानी का हाथ पकड़कर खींचा। सुहानी स्तंभ हो गई। एक औरत होकर उसकी सास अपनी पोती के बारे में कैसी बातें कर रही है। उसका मन हुआ कह दे कि आप भी उनके लिए 4 रोटी सेक सकती है, और वो भी अभी आई तक नहीं। और अगर 5 मिनट देर से उन्हें खाना मिला तो ससुर जी के सब भी कोई, पर चुप रह गई। उसने बात को बढ़ाना उचित न समझा और मुन्नी को प्यार से सहलाकर अपने से दूर किया। मुन्नी कुनमुनाने लगी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। नहीं तो उसकी ममता उसके कदम रोक लेती। थोड़ी देर तक कुनमुनाने के बाद मुन्नी भी सो गई। शायद वो नन्ही से जान भी समझ गई थी कि कोई फायदा नहीं। सुहानी भारी मन से रोटियां सेकने लगी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। घर के बड़े होने के कारण पहले जिम्मेदारियां में बच्चे के विषय में सोचा ही नहीं। केशव ने उसे पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि वो अकेला कमाने वाला है, इसलिए 4-5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते। उसका पूरा भरा पूरा ससुराल था। सास ससुर, 3 कुंवारे नंदे और एक देवर। देवर भी नौकरी करने लगे और तीनों नंदे की शादी के बाद सुहानी ने आखिर बच्चे की इच्छा जाहिर की, और ईश्वर की कृपा से 2 महीने पहले ही मुन्नी उसकी गोद में आई। अभी तक सुहानी के परिवार में सदस्य खुशी के लिए कभी अपने बारे में भी सोचा ही नहीं। जिसको जब होता कहा मान लेता, जिसको जब जरूरत हुई उसकी मदद को चली गई। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 9 महीने भी उसको कभी आराम करने को नहीं मिला। शारदा जी हमेशा कहती थी कि जितना काम करेगी डिलीवरी उतना ही आसानी से और नॉर्मल होगा। केशव भी अपनी माँ की अंधभक्त था। जैसा माँ ने कहा वो सही, पर अब उसकी और उसके बच्ची उसके लिए तो कौन से अपने घर में खो गई महारानी। इधर तेरे ससुर जी और केशव खाना खाने आ गए हैं। थाली लगा। शारदा जी कर्कश आवाज में से उसकी तंदा टूटी। उसका उतरा हुआ चेहरा और माँ का खराब व्यवहार देखकर भी केशव ने अनदेखा कर दिया। ये बात उसको बहुत चुभ गई, और उसे चुप रहना ही बेहतर लगा। 1 महीने बाद देवर की शादी थी। सब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। खाना खाते हुए केशव ने पूछा, सुहानी, मम्मी से पूछकर सब मेहमानों की लिस्ट बना लो, और बहू को कहने के डिजाइन भेजी है। नहीं, रमन, देवर ने कह रहा था कि सिखाया ने नई बहू की पसंद से ही ले ले तो अच्छा है, आखिर पहनना तो उसी को है। केशव ने रोटी का कोर तोड़ते हुए कहा। सुहानी के तन बदन में आग लग गई। आज तक उसके तो किसी ने मर्जी नहीं पूछी, और अभी जो आई नहीं उसकी इतनी चिंता। सही तो है, आखिर पति साथ हो तो ससुराल वाले भी इज्जत करते हैं। जी हाँ, सब कर दिया, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखे अब शादी को ज्यादा दिन नहीं रह गए, सब तुम्हें ही संभालना है, अब काम में जुट जाओ। उसकी सास बोली, जरा सी भी आलस नहीं चलेगा। केशव के ये कहते ही उसके बाद सुहानी मुस्कुरा दी। आराम और मुझे और अपनी बच्ची को चैन से दूध भी पीने ला सकती। और सुहानी बोली सबसे ने कहना चाहा, पर सुहानी खून का घूंट पीकर रह गई। उसके बाद ऐसा नहीं था कि सुहानी किसी बात में कम थी। वो भी आज के जमाने की पढ़ी लिखी सुशील थी लड़की थी, पर विदाई के वक्त माँ बाप ने संस्कार के नाम पर जो बेरिया उसको पहना दी थी, उसने बस उसे छटपटा कर रह जाती। वो चाहकर भी ससुराल वालों की ज्यादा विधोट नहीं कर पाती थी। उसे बहुत गलत बार लगता था कि
शादी तो दो दिलों का बंधन है, दो परिवारों का मिलन है, पर उसमें हर वक्त त्याग और परीक्षा की बेदी पर लड़की ही क्यों बलि दी जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। मुन्नी भी बहुत शांत स्वभाव की थी, हर एक पास रह जाती और चुपचाप खेलती रहती थी। रोना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। बस जब भूख लगे तो कभी कभार रोने लगती थी। बहुत बार सुहानी के सीने से में दूध भरने लगता तो वो समझ जाती कि मुन्नी भूखी हो गई है। ईश्वर ने भी माँ बच्चे का कैसा अनोखा रिश्ता बनाया है। बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के पीड़ा और भावनाओं समझ जाते हैं। मुन्नी भी शायद सुहानी की विश्वस्तता समझती थी, इसीलिए ज्यादा रोती नहीं थी। शादी का दिन पास आ गया। उसकी तीनों नंदे अपने परिवार सहित एक हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई हर काम के लिए सुहानी को आवाज दे रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ग्लिसरीन वाला साबुन, किसी के बच्चों को बॉर्नवीटा का दूध चाहिए तो कोई हॉर्लिक्स ही पीता है। कोई अपनी मैचिंग ज्वेलरी लाना भूल गया तो किसी की चूड़ियां चाहिए। जितने लोग उतनी मांगे। उस दिन महिला संगीत था। सुहानी सबों से चक्र गिरनी की तरह घूम रही थी। मुन्नी को वह सुबह एक बार ही दूध पिला पाई थी। पता नहीं कहाँ किसकी गोद में थी। अब बस 3 महीने ही तो है। ऊपर का कुछ खाना तो दूर, ऊपर का दूध भी कभी नहीं दिया उसको। शाम के 4 बज चुके थे। सुहानी की छाती से दूध भरने लगी। उसको ढूंढा पर मुन्नी कहीं नहीं दिखी। उसका ब्लाउज गीला होने लगा। उसका मतलब मुन्नी बहुत भूखी है। वो तेजी से धर्मशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर भागने लगी। तभी उसको मुन्नी जोर जोर से रोने की आवाज आई। देखा तो काम वाली बाई उसको कंधे पर लेकर जोर जोर से थपकी दे रही है और मुन्नी बिलख रही है, यानी उसकी बेटी रो रही थी। उसका जी मुंह आ गया। देख नहीं रही हो कांताबाई, ये भूख से कितनी कुलबुला रही है। इसको मेरे पास लाने के बजाय जबरदस्ती थपकियां दी जा रही हो। उसने चिल्लाकर कांताबाई से कहा और मुन्नी को उनसे छीनकर वही अपनी छाती से लाकर मुन्नी चुप हो गई और दूध पीने लगी। भाभी, वो माँ जी ने कहा था कि आप काम में हो, इसलिए आपके पास इसको ना ले जाऊं। कांताबाई ने अपनी मजबूरी बताई। सुहानी को बहुत तेज गुस्सा आया और वो तो मुन्नी को सहलाने लगी। इधर मुन्नी भी तृप्त हो रही थी और इधर सुहानी का मन भी हो गया। महिलाएं के आने का समय हो गया है और तू इधर इसको दूध पिलाने बैठ गई। ससुर जी ने तेज आवाज गूंजी। सुहानी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुन्नी को सहलाती रही। उसके ससुर जी की तरफ पीठ कर ली। देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात सुनकर भी बेशरम जैसे बैठी है। ससुर जी चिल्लाए सुहानी पर। उसके बाद इतने में ही सासू माँ भी वहाँ आ गई और जोर से गजरी, बहरी हो गई है क्या? तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? चल उठ, औरतें आने लगी है, उसका स्वागत कौन करेगा? माँ जी, मुन्नी को सुबह से दूध नहीं पिला पाई हूँ, बहुत भूखी है वो। आप दीदी लोगों से कह दीजिए ना कि तब तक वो स्वागत कर ले, मैं बस 10 मिनट में आई। सुहानी ने अनुरोध करते हुए कहा। वो तो तीनर पार्लर वाली के पास तैयार हो रही है, चल उठ, इसको छोड़। कहते हुए शारदा जी ने मुन्नी को इससे छीना चाहा। बस माँ जी, अब और नहीं, छोड़िए इसको। जब तक इसका पेट नहीं भर जाता मैं इसको छोड़कर नहीं आऊंगी, सुहानी अपनी सास से कहती है। सुहानी ने ढीठ स्वर में कहा, बहुत जबान चल रही है तेरी। ससुर जी बोले, आपको जो समझना है समझिए। मैंने आज तक आप लोगों की हर बात मानी है, पर अब मैं एक माँ हूँ। अब मैं अपनी बच्ची को भूखा छोड़कर किसी की काम के लिए नहीं आऊंगी। दीदी तो तैयार हो रही है ना, अगर वो नहीं आ रही तो आप ही महिलाओं को स्वागत कर लीजिए, आखिर आपके लाडले बेटे की शादी है। सुहानी की बात सुनकर मानो सबको सांप सूंघ गया। शारदा जी और उसके पति चुपचाप बाहर चले गए। सुहानी ने सुकून की सांस ली। आखिर आज एक माँ की जीत हुई थी। सुहानी के प्यार से मुन्नी को सहलाया। बेटा, अब मैं किसी और के लिए तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुन्नी को दूध छोड़कर सुहानी को ओर देखकर मुस्कुराई। शायद उस नन्ही बच्ची को भी आज माँ की जीत का एहसास हो गया था। वो फिर दूध पीने लगी। आज पहली बार माँ बेटी दोनों के मन में सुकून था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी जुड़ने के लिए पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।